जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस 7वें वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग वीडियो करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2023 कर रहे हैं। यह हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 6 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। यह जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का पूरा संस्करण है और यह उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा जो इस बार के बीपीएससी एग्जाम, बिहार टीचर या जेएसएससी या अन्य कोई भी ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर की अहम भूमिका रहने वाली है। उन लोगों के लिए यह करंट अफेयर की सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ ये 31वां नंबर चैप्टर, वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार। तो इसमें यह सभी देखेंगे और इसी के साथ यह कंटिन्यू करता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। मगर शुरू करने से पहले मैं आपसे बस ये अनुरोध करूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी लाभान्वित हो जो करंट अफेयर की तैयारी करते हैं या जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने वीडियो लेक्चर को। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं, ताकि हम और अपने सुधार कर सकें और जो भी आपकी दिक्कत, कष्ट, परेशानी हो उसे हम लोग दूर करने की जल्द से जल्द कोशिश कर सकें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं यह भी हमें जरूर बताएं। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे शुरू हो गया, वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार। तो आइए शुरू करते हैं साहित्य से संबंधित पुरस्कार। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 विजेता है कौन? तो जॉर्जी गोस्पोदिवेन बुल्गारिया 2023 के और गीतांजलि श्री भारत 2022 के विजेता कौन है? तो पहले 2023 के देख लेते हैं। 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पोदिनोव बुल्गारिया की, इनकी कृति है टाइम शेल्टर और अनुवाद इसका है एंजेला रोडेल। अन्य तथ्य में है जॉर्जी गोस्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। जॉर्जी गोस्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। और इसी तरह से मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 देख लेते हैं। तो विजेता है गीतांजलि श्री भारत की, कृति है इनका टॉम्ब ऑफ सेंट रेत समाधि। अनुवाद इसका है डेजी रॉकवेल। और अन्य तथ्य में देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले रेत समाधि पहली हिंदी उपन्यास है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली रेत समाधि पहली हिंदी उपन्यास है। अगला है बुकर पुरस्कार 2022। इससे यह मिला शेहान करुणा तिलका, श्रीलंकाई लेखक। उपन्यास इनका है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। और इसी तरह से बुकर पुरस्कार 2021 मिला डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका को। उपन्यास इनका है द प्रॉमिस। फिर से बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणा तिलका, श्रीलंकाई लेखक। उपन्यास इसका है द 7 मून्स ऑफ मालय अल्मेडा। और बुकर पुरस्कार 2021 मिला डेमन गुलगुट दक्षिण अफ्रीका को। उपन्यास इनका है द प्रॉमिस। अगला जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022। यह मिला खालिद जावेद को, उर्दू लेखक। पुस्तक इनका है द पैराडाइज ऑफ फूड। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 यह मिला खालिद जावेद को, उर्दू लेखक। पुस्तक है इनका द पैराडाइज ऑफ फूड। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए मिला बद्री नारायण को, कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। मैथिली भाषा के लिए मिला अजित आज़ाद को, कविता इनका पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला अनुराधा रॉय को, इनका उपन्यास है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। और उर्दू भाषा के लिए मिला अनीस अशफाक को, उपन्यास इनका है ख्वाब शराब। फिर से देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। हिंदी भाषा के लिए मिला बद्री नारायण को, कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। मैथिली भाषा के लिए मिला अजित आज़ाद को, कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला अनुराधा रॉय को, उपन्यास इसका है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। और उर्दू भाषा के लिए मिला अनीस अशफाक को, उपन्यास इनका है ख्वाब शराब। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 और 21 दोनों है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए मिला कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को। 57वां मिला वर्ष 2022 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। और 56वां मिला 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। 56वां मिला 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 यह मिला A.B.K. प्रसाद को। राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 यह मिला A.B.K. प्रसाद। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 विजेता है सुदीप सेन और शोभना कुमार संयुक्त रूप से। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 विजेता इसका है सुदीप सेन और शोभना कुमार संयुक्त रूप से। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 32वां और सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 31वां। तो पहले 2022 का 32वां देख लेते हैं। विजेता है शिवशंकरी, तमिल लेखिका है, कृतियाँ इसका सूर्यवंशम। 22वां है
2022 का 32वां है। विजेता शिवशंकरी तमिल लेखिका है और कृति इनका है सूर्यवंशम। इसी तरह से सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 31वां है। राम दशरथ मिश्रा मराठी उपन्यासकार है, इनका कृति है मैं तो यहीं हूँ। सरस्वती सम्मान 2021 31वां है। राम दशरथ मिश्रा मराठी उपन्यासकार, मैं तो यहीं हूँ कृति के लिए। अगला व्यास सम्मान 2022 32वां यह मिला। ज्ञान चतुर्वेदी को हिंदी लेखक, इनका कृति है पागल खाना। व्यास सम्मान 2022 32वां विजेता है ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक, इनकी कृति है पागल खाना। इस तरह से व्यास सम्मान 2021 31वां है। असगर वजाहत कृति है इनका महाबली। व्यास सम्मान 2021 31वां है। असगर वजाहत कृति है इनका महाबली। इसी तरह से बिहारी पुरस्कार 2022 32वां है। विजेता डॉक्टर माधव हाड़ा, कृति है इनका पचरंग चोल पहर सखीरी। विजेता पुरस्कार 2022 32वां है। विजेता डॉक्टर माधव हाड़ा, कृति इनका है पचरंग चोल पहल सखीरी। इस तरह से बिहारी पुरस्कार 2021 31वां है। मधु कंकारिया को, कृति इनका है हम यहाँ थे। बिहारी पुरस्कार 2021 31वां मिला मधु कंकारिया को, कृति इनका है हम यहाँ थे। अगला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम्बोल्ट अवार्ड 2000 रिसर्च अवार्ड 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला विभिन्न शांति पुरस्कार। तो पहला है गांधी शांति पुरस्कार, वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर भारत को मिला और वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को मिला। फिर से गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को मिला और वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को मिला। अगला यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। अगला इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रस्ट नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 यह मिला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला है खेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए। फिर से केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व नाम इसका था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यह मिला शरद कमल अचंता को टेबल टेनिस के लिए। इस साल राष्ट्रमंडल खेल में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपए दिए गए और शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। फिर से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह मिला शरद कमल अचंता को टेबल टेनिस के लिए। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए दिए गए। शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला है अर्जुन अवार्ड। पुरस्कार राशि है टोटल 15 लाख रुपए। वर्ष 2022 के लिए कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। यहाँ पे पूरी लिस्ट है, एक करके देख लेते हैं। सीमा पुनिया एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो, सीमा पुनिया एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो। एडहॉस पॉल एथलेटिक्स ट्रिपल जंप, एडहॉस पॉल एथलेटिक्स ट्रिपल जंप। अश्वनी मुकुंद सवाले एथलेटिक्स स्टीपल चेज, अविनाश मुकुंद शवले एथलेटिक्स स्टीपल चेज। लक्ष्य सेन बैडमिंटन। एच.एस. प्रणय बैडमिंटन। अमित पंघाल बॉक्सिंग। निखत जरीन बॉक्सिंग। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज। दीप ग्रेस इक्का हॉकी। सुशीला देवी जूडो।
सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयनमोनी सैकिया लॉन बॉक्सिंग, नयनमोनी सैकिया लॉन बाउल्स, सागर कैलाश ओवलकर मलखंब, सागर कैलाश ओवलकर मलखंब, एल्वोनील ब्लारिवन शूटिंग, एल्वेनिल ब्लारिवन शूटिंग, ओम प्रकाश मिथवाल शूटिंग, ओम प्रकाश मिथवलर शूटिंग, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग, अंशु कुश्ती, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, सरिता कुश्ती, प्रवीण वुशु, प्रवीण वुशु, मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, जार्लिन अनिका जे डेफ बगीर बैडमिंटन, जार्लिन अनिका जे डेफ या बगीर बैडमिंटन। अगला द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। अगला द्रोणाचार्य अवार्ड समान श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए। इसके तहत कुल 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड समान श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए। इसके तहत कुल 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। नोट में देख लेते हैं, खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। अगला पद्म पुरस्कार 2023 पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 है, जिनमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी NRI तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। फिर से पहली बार 1954 में पद्म प्रदान किया गया। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91, जिसमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी NRI तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। पद्म विभूषण विजेता संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य, तो 6 व्यक्ति कौन कौन से देख लेते हैं। श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, इनका है अन्य वास्तुकला और यह गुजरात से संबंधित है। श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत अन्य में वास्तुकला और गुजरात से संबंधित है। श्री जाकिर हुसैन कला और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। श्री जाकिर हुसैन कला यह महाराष्ट्र से संबंधित है। श्री SM कृष्णा लोक कार्य कर्नाटक, श्री SM कृष्णा लोक कार्य है कर्नाटक से। श्री दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, श्री दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। श्रीनिवासन वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग USA, श्रीनिवासन वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग USA। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य उत्तर प्रदेश, श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य उत्तर प्रदेश। अगला पद्म भूषण विजेता संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य, कुल 9 व्यक्तियों को मिला, देख लेते हैं कौन कौन से। श्री SL भैरपा साहित्य और शिक्षा क्षेत्र कर्नाटक, श्री SL भैरपा साहित्य और शिक्षा क्षेत्र कर्नाटक। श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा क्षेत्र दिल्ली, श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा क्षेत्र दिल्ली। श्री कुमार मंगलम बिरला वाणिज्य और व्यापार महाराष्ट्र, श्री कुमार मंगलम बिरला वाणिज्य और व्यापार महाराष्ट्र। श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग महाराष्ट्र, श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग महाराष्ट्र। श्री वीणा जयराम कला क्षेत्र तमिलनाडु, श्री वाणी जयराम कला क्षेत्र तमिलनाडु। श्री सुमन कल्याणपुर कला क्षेत्र महाराष्ट्र, श्री सुमन कल्याणपुर कला क्षेत्र महाराष्ट्र। श्री स्वामी चित्रा जयर अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र तेलंगाना, श्री स्वामी चित्रा जयर अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र तेलंगाना। श्री कमलेश D पाटिल अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र तेलंगाना, श्री कमलेश D पाटिल अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र तेलंगाना। श्री सुधा मूर्ति समाज सेवा कर्नाटक, श्री सुधा मूर्ति समाज सेवा कर्नाटक। वर्ष 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। अनंत कुमार साहित्य और शिक्षा क्षेत्र बिहार, कपिल देव प्रसाद कला बिहार, सुभद्रा देवी कला बिहार, रवीना टंडन कला महाराष्ट्र, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश, हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य गुजरात,
एम कीरावानी कला क्षेत्र आंध्र प्रदेश, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र, जोधाबाई बैगा कला क्षेत्र एमपी, श्री सुकमा आचार्य अध्यात्म हरियाणा। फिर से देख लेते हैं। अनंत कुमार साहित्य और शिक्षा बिहार, कपिल देव प्रसाद कला बिहार, सुभद्रा देवी कला बिहार, रवीना टंडन कला महाराष्ट्र, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश, हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य गुजरात, एम कीरावानी कला आंध्र प्रदेश, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र, जोधाबाई बहगा कला एमपी, श्री सुकमा आचार्य अध्यात्म हरियाणा। अगला है वर्ष 2023 के लिए फिल्म संबंधित पुरस्कार। तो फिल्म संबंधित पुरस्कार कौन कौन से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्लाउन और डेनियल शेनार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्लाउन और डेनियल शेनार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू फिल्म RRR के सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू फिल्म RRR का सॉन्ग। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर। अन्य तथ्य में दीपिका पादुकोण ऑस्कर से प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी। अन्य तथ्य में दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी। RRR का नाटू नाटू सॉन्ग संगीत है एम कीरावानी द्वारा, गीतकार है चंद्र बोस, गायक है काल भैरव और राहुल शिपलीगुंज और कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित। फिर से देखते हैं। संगीतकार है एम कीरावानी, गीतकार है चंद्र बोस, गायक है काल भैरव और राहुल शिपलीगुंज और कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित। द एलिफेंट विस्पर के निर्माता हैं गुनीत मोगा, निर्देशक है कार्तिकी कोजाक्विन। द एलिफेंट विस्पर के निर्माता हैं गुनीत मोंगा और निर्देशक है कार्तिकी गोंजाल्क्विन। अगला श्रेणी 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 और 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला द फेबलमैन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऑस्कर बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट बैलेंचेट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है स्टीवन सिप्लीबर्ग। बेस्ट सॉन्ग है नाटू नाटू RRR के लिए। वहीं 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अभिनेता है ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है केट वेलेंचेट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है एडवर्ड बर्जर। अगला 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 आयोजन हुआ गोवा में। साहित्य रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कार्लोस सौरा को, साहित्य रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कार्लोस सौरा को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला चिरंजीवी को, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला चिरंजीवी को। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इस्कांदरी मिला ईरानी फिल्म नारगोसे के निर्देशक को। यूनेस्को गांधी पुरस्कार मिला पायम इस्कंदरी, ईरानी फिल्म है नारगोसी के निर्देशक। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, स्पेनिश फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, स्पेनिश फिल्म के लिए। अगला 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 पाल्मे डी और पुरस्कार मिला एनाटॉमी ऑफ फॉल, निर्देशक है जस्टिन ट्रायट। 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 पाल्मे डी और पुरस्कार मिला एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, निर्देशक हैं जस्टिन ट्रायट। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनकी कृति ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए द गोल्डन आई ला आई डी और पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर से भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनकी कृति ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए द गोल्डन आई
ला ऑयल डी और पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 संगीत क्षेत्र में। तीसरी बार रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने सर्वश्रेष्ठ इन सर्वी ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइटल के लिए जीता। तीसरी बार रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने सर्वश्रेष्ठ इन सर्वी ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइटल्स के लिए जीता। अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला गंगूबाई काठियावाड़ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। फिर से 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। वहीं IIFA अवार्ड 2023 अबू धाबी में आयोजित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को मिला विक्रम बेदा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R माधवन को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। फिर से IIFA अवार्ड 2023 अबू धाबी में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को मिला विक्रम बेदा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R माधवन को मिला और सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को मिला दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला द कश्मीर फाइल को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर RRR निर्देशक SS राजामौली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए। फिर से दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला द कश्मीर फाइल को। फिल्म ऑफ द ईयर मिला RRR निर्देशक SS राजामौली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए। और 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोट्टू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या तथा अजय देवगन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तुलसीदास जूनियर। फिर से 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला सोराराई पोट्टू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं सूर्या तथा अजय देवगन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं अपर्णा बाल मुरली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है सच्चिदानंद KR। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है मध्य प्रदेश। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है तुलसीदास जूनियर को। अगला है अन्य फिल्म पुरस्कार, तो इसमें देख लेते हैं। जिनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। जिनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा ब्रिटेन में भारतीय मूल की अभिनेत्री व लेखिका मीरा स्थल को बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। ब्रिटेन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा ब्रिटेन में भारतीय मूल की अभिनेत्री व लेखिका मीरा स्याल को बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। डॉक्टर प्रभा अत्रेय को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रभा अत्रेय को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को मिला प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 यह मिला बॉम्बे जयश्री को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पथेर पंचाली को
सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पथेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुजांगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुजांगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अगला पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वॉश चैंपियन को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य विषय है पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। टैगलाइन इसका कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया जो निम्न है: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। नोट में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया। फिर से देखते हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वॉश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य विषय है पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। टैगलाइन इसका है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया जो निम्न है: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। नोट में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा का, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना का। फिर से देखते हैं चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य है मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला है गंजम उड़ीसा और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है जगन्नाथपुरम तेलंगाना। आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। 2023 पहले देख लेते हैं। संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। फिर से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया। वहीं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में दिया गया गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया प्रोफेसर विनोद वर्मा को। संस्थागत श्रेणी में दिया गया गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया प्रोफेसर विनोद वर्मा को। अन्य पर्यावरण पुरस्कार हैं लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल स्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया। हाल ही में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैकट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न आउट समय के लिए कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेणी सम्मान से सम्मानित किया गया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न आउट समय के लिए कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। ब्राज़ील के अमेज़न की आदिवासी महिला अलेक्जेंड्रा कोराप मुंडुरु को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
ब्राज़ील के अमेज़न की आदिवासी महिला अलेक्जेंड्रिया कोराप मुंडरू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया। चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया। चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीति के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्रा को दिया गया। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्रा को दिया गया। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज UCPA द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रिजर्व अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज UCPA द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उनके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नासा के जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उनके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे के जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2023 श्रेणी यहाँ पे देख लेते हैं। 71वां मिस वर्ल्ड 2022 और 70वां मिस वर्ल्ड 2021। तो पहले देखते हैं 71वां मिस वर्ल्ड 2022 आयोजन हुआ भारत में, विजेता रहा। दिसंबर 2023 में विजेता की घोषणा की जाएगी। फिर से 71वां मिस वर्ल्ड 2022 आयोजन होगा भारत में और विजेता दिसंबर 2023 में विजेता की घोषणा की जाएगी। वहीं 17वां मिस वर्ल्ड 2021 आयोजन हुआ पोर्टो रिको में और विजेता इसका रहा कैरोलिना वोलावास्का पोलैंड की। आयोजन इसका हुआ 17वां का पोर्टो रिको में और विजेता इसका रहा कैरोलिना वोलावास्का पोलैंड की। श्रेणी अगला है 71वां मिस यूनिवर्स 2022 आयोजन इसका हुआ अमेरिका में और विजेता इसका रहा आरबेनी गैब्रियल अमेरिका। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 आयोजन इसका हुआ अमेरिका में और विजेता इसका रहा आरबोनी गैब्रियल अमेरिका में। वहीं 17वां मिस यूनिवर्स 2021 आयोजन इसका हुआ इजराइल में और विजेता इसका रहा हरनाज संधू पंजाब की। 17वां मिस यूनिवर्स 2021 आयोजन इसका हुआ इजराइल में और विजेता रही इसकी हरनाज संधू पंजाब की।
अगला फेमी मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 नंदिना गुप्ता राजस्थान और फेमी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक। फेमी मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिना गुप्ता राजस्थान और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक। अगला मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर। मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश। मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 दिवित्री राय कर्नाटक। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 दिवित्री राय कर्नाटक। अगला है खेल से संबंधित पुरस्कार। इसमें देखते हैं आईसीसी पुरस्कार 2022। यहाँ पे पुरस्कार दिया हुआ है, विजेता दिया हुआ है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यह है बाबर आजम पाकिस्तान को। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी नताली सीवार ब्रांड इंग्लैंड। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली शिवान ब्रांड इंग्लैंड। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली शिवार ब्रांड इंग्लैंड। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली शिवार ब्रांड इंग्लैंड। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत। आईसीसी वुमेन इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी इमर्जिंग मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्यकुमार यादव भारत। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्यकुमार यादव भारत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहलिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहलिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड शेल्फ ट्रॉफी रिचर्ड इंगवर्थ इंग्लैंड। अगला है लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शैली एन फ्रेजर प्रिंस जमाइका। लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शैली एन फ्रेजर प्रिंस जमाइका। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। विजडन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्यकुमार यादव भारत। विजडन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्यकुमार यादव भारत। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष बेन स्टोक्स इंग्लैंड। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष बेन स्टोक्स इंग्लैंड। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड महिला बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पेटलस स्पेन। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पेटलस स्पेन। खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत में टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने जीता। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने जीता। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता 2022। इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह पहल पसंद आई होगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है और इससे हम और प्रोत्साहित होते हैं और आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाकर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों को इससे लाभ मिल सके जो करंट अफेयर पढ़ते हैं या जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और जितना ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही करंट अफेयर आपका मजबूत हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।